हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। इसमें हम बात करेंगे क्लाउड फायरवॉल के बारे में। बेसिकली देखेंगे कि क्लाउड फायरवॉल जो ऑन प्रोमाइस फायरवॉल होती है उससे क्या कैसे अलग होती है और इसके क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। हम दोनों ही केस में हम नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल की बात करेंगे जो लेयर 7 तक काम करती है। तो दोस्तों, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये बेसिक जो हमारा ऑफिस का एक इन्वायरमेंट होता है या जो नेटवर्क होता है, ये बिल्कुल बेसिक एक नेटवर्क है। आप जहाँ पे आपके एक लोकल नेटवर्क होता है, फायरवॉल होती है, एक राउटर होता है और आईएसपी से आपको कनेक्शन मिलता है और फिर उसके बाद आप इंटरनेट से कनेक्ट रहते हो और कोई भी सर्विस आप एक्सेस करते हो। तो जो यहाँ पे इस केस में क्या होता है कि आपने जो भी कंटेंट यहाँ पे मान लीजिए पीसी ने कुछ भी कंटेंट एक्सेस किया है, तो ये फायरवॉल देखेगा कि या तो यूज़र जो है परमिशन है इसको एक्सेस करने की नहीं है, या इस तरह की जितनी भी आपको रूल क्राइटेरिया डिफाइन करना आप इस फायरवॉल पे डिफाइन करोगे और उसके हिसाब से अगर वो सारी क्राइटेरिया मैच करती है तो यूज़र की ट्रैफिक आगे फॉरवर्ड होती है, अदरवाइज़ ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाती है। और सेम उसी तरह से जो रिस्पॉन्स आता है वो देखते हैं कि जो इन्होंने रिक्वेस्ट की है, जो रिस्पॉन्स आया वो रिस्पॉन्स क्राइटेरिया मैच करता है कि नहीं करता है। और अगर मैच करता है तभी उसकी एंट्री यहाँ पे इंटर नेटवर्क में होती है, अदरवाइज ये फायरवॉल ब्लॉक करता है। ये नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छा है और यही एक जो तरीका है हमेशा से चलता आया है, बट अब जो है क्लाउड फायरवॉल इंट्रोड्यूस हो गई है। अब अगर हम बात करें क्लाउड फायरवॉल की, तो उसके बेनिफिट की भी बात करेंगे आगे चल के। अब क्लाउड फायरवॉल में क्या होता है कि जो ये फायरवॉल है ये हट सकती है या रह भी सकती है, बट हम चाहते हैं कि ये फायरवॉल हट गए, ये यहाँ पे फायरवॉल नहीं है। आपका जो कनेक्शन है अब डायरेक्ट स्विच से जो है इस राउटर पे, ठीक है। अब यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब सिक्योरिटी के लिए क्या करते हैं कि जो आपका राउटर है यहाँ पे क्या करते हैं, अब जो आपकी क्लाउड फायरवॉल होती है वो कहीं इंटरनेट पे ही होती है। लाइक क्लाउड, जो क्लाउड का मतलब है कि आपके इंटरनेट पे ये फायरवॉल है। मान लीजिए ये आपकी एक ये क्लाउड फायरवॉल है, ये आपकी क्लाउड फायरवॉल हो गई, ठीक है। क्लाउड फायरवॉल से कनेक्ट करने के लिए भी आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें जो क्लाउड फायरवॉल होता है उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि आप अगर ऑफिस इन्वायरमेंट में हो तो आपके राउटर जो आपका गेटवे है उससे एक एक टनल बन जाता है आपके क्लाउड फायरवॉल पे। और जो भी ट्रैफिक आप मान लीजिए इस केस में भी पीसीए ने जो ट्रैफिक की है, तो यहाँ पे फिल्टर होने के बजाय वो ट्रैफिक अब इस क्लाउड फायरवॉल पे फिल्टर होता है। तो जितनी भी ट्रैफिक आपकी जाएगी ये राउटर क्या करेगा, यहाँ से एक टनल के थ्रू सारी ट्रैफिक क्लाउड फायरवॉल पे सेंड करेगा। और क्लाउड फायरवॉल जिस तरीके से आपकी ये ऑन प्रीमाइज फायरवॉल चेक करती थी रूल्स, उसी हिसाब से ये क्लाउड फायरवॉल चेक करेगी और जो भी ट्रैफिक वापस आएगी वो क्लाउड फायरवॉल पे ही आएगी। क्योंकि यहाँ पे क्या करे, क्लाउड फायरवॉल अपना आईपी चेंज कर देता है, लाइक एज अ प्रॉक्सी भी काम करता है। तो जो भी ट्रैफिक बाहर जाती है वो ट्रैफिक इसके थ्रू ही वापस आपके नेटवर्क में आएगी, क्लाउड फायरवॉल के थ्रू। तो इसमें ये फिल्टर कर लेगी, जो रिस्पॉन्स आपका इनकमिंग ट्रैफिक है उसके वो ये फिल्टर कर लेती है। अब इसमें बेनिफिट क्या है कि आप इसको एज अ प्रॉक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें लाइक कॉस्ट इफेक्टिव पड़ती है। ये फायरवॉल का आप जो परचेस करते हो, आप तो एक इसका बॉक्स परचेस करना पड़ता है, फिर इसका लाइसेंस भी लेना पड़ता है। क्लाउड फायरवॉल में आपको सिर्फ इसका लाइसेंस लेना पड़ता है, इसमें फिजिकली कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है। आपने लाइसेंस परचेस किया, आपने ऑथेंटिकेट किया, ट्रैफिक आप सेंड कर सकते हो उस क्लाउड फायरवॉल के थ्रू सर्वर पे या कहीं भी इंटरनेट पे, और ट्रैफिक वापस आपको इसी क्लाउड फायरवॉल के थ्रू आपके नेटवर्क में आएगी। अब दोस्तों, ये तो एक फ़ायदा हो गया कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा जो लॉकडाउन जो था अभी कोरोना की वजह से उसमें बूस्ट हुआ, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जैसे कि मान लीजिए ये यूज़र है या कोई यूज़र, मान लीजिए यूज़र है। अब यूज़र क्या हुआ कि लॉकडाउन में क्या हुआ कि सारे यूज़र जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम करने लगे। वर्क फ्रॉम होम में क्या आ गया कि उनके एक ऑफ़िस का नेटवर्क हो गया और उन्होंने ये जो मान लीजिए उनका पीसी एक उनके ऑफिस के सॉरी उनके होम राउटर से कनेक्ट हो गया। अब होम राउटर से जो ज़्यादातर ऑफिसेज ने क्या इस्तेमाल किया स्टार्टिंग में, या अभी भी बहुत सी ऑफिसेज जो इस यूज़ करती हैं कि उनके होम नेटवर्क से या इस पीसी से एक वीपीएन चला दिया। अब वीपीएन से क्या हुआ, एक वीपीएन से टनल बन गया उनके ऑफिस के फायरवॉल पर और यहाँ से ट्रैफिक फिल्टर होकर के फिर इंटरनेट पे जा रहा है, वापस आ रहा है। यहाँ पे लेटेंसी का इशू आता है क्योंकि ट्रैफिक, मान लीजिए यूज़र ये ऑफिस मान लीजिए आपके न्यूयॉर्क में है या दिल्ली में है, और ये ऑफिस किसी दूसरे लोकेशन पे या दूसरे कंट्री में भी हो सकती है यूज़र, या लोकेशन चेंज हो सकती है। तो उससे क्या होता है, एक लेटेंसी आ जाती है कि आप पहले इंटरनेट के थ्रू आप फायरवॉल पे कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि एट द एंड जो आपका होम राउटर है आपकी फायरवॉल को इंटरनेट से ही कनेक्ट करता है। बीच में बहुत से हॉप्स मिलेंगे और उसके बाद फिर फायरवॉल के बाद फिर आप इंटरनेट पे जाओगे और वापस सर्वर पे जाओगे, तो ये एक लेटेंसी इशू यहाँ पे आता है। अब इसको जो क्लाउड फायरवॉल ने इसको कैसे सही किया, मान लीजिए ये यूज़र है। अब ये यूज़र ने क्या किया कि इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग, लाइक ये इसका होम नेटवर्क है, इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग टू द फायरवॉल और डेटा सेंटर ऑफ द कंपनी, उन्होंने क्या किया, एक टनल जो राउटर है या पीसी से जो इन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दिया क्लाउड फायरवॉल का। अब इस क्लाउड फायरवॉल ने क्या किया कि इसको डायरेक्ट जो टनल इस फायरवॉल पे बनना था वो क्लाउड फायरवॉल पे बन गया।
अब क्लाउड फायरवॉल इंटरनेट पे जाएगी, इंटरनेट से वापस आपको दे देगी। क्लाउड फायरवॉल इंटरनेट पे, इंटरनेट से आपको दे देगी। आपको एक्स्ट्रा जो माइल थी, अब आप बोलोगे कि ये क्लाउड फायरवॉल पे कनेक्ट कर रहे हो, ये भी इंटरनेट के थ्रू कर रहे हो। इसमें फ़ायदा क्या है कि आप जो फायरवॉल कर रहे हो ये एक लोकेशन पे फिक्स है। हो सकता है आपकी लोकेशन चेंज हो रही है बट इसकी लोकेशन फिक्स है, तो ये जो लेटेंसी मिलती रहती है। बट क्लाउड फायरवॉल के केस में क्या है कि आपकी लोकेशन के हिसाब से आपको नियरेस्ट जो क्लाउड फायरवॉल का डेटा सेंटर है उससे कनेक्ट किया जाता है, और फिर वो ट्रैफिक आगे लेकर फॉरवर्ड करता है, तो वहाँ पे लेटेंसी आपकी सही हो जाती है। तो आपको एक्स्ट्रा वीपीएन का खर्चा नहीं करना पड़ रहा है यहाँ पे, आपको सिर्फ, और ना ही फायरवॉल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, आपको सिर्फ एक क्लाउड फायरवॉल का लाइसेंस लेना है और आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और इस तरह से क्लाउड फायरवॉल, अब जो भी आप अपने घर पे बैठ के भी जो एक्सेस करोगे इस सर्वर से, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, तो सारी ट्रैफिक इस क्लाउड फायरवॉल के थ्रू आएगी और जाएगी, और आपका कनेक्शन बिल्कुल सही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है और ये फिजिबल भी है हर लोकेशन पे। आप चाहे कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो, अब्रॉड कर रहे हो, दूसरी कंट्री में जा रहे हो, या विद इन द कंट्री आप दूसरे स्टेट में जा रहे हो, हर जगह पे आपके पास ये क्लाउड फायरवॉल कनेक्शन बना रहेगा और आपकी सिक्योरिटी भी बनी रहेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसमें अगर आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। अब क्लाउड फायरवॉल की सीरीज मैं शुरू करने वाला हूँ। थैंक यू दोस्तों।